और कितनी डेंजरस होगी है ये सर्जरी, कुछ ऐसा है आइडिया आपको? सर्जरी सी अगर आप एनेस्थीसिया के अंडर जा रहे हो, वो इट्स अ रिस्क टू योर लाइफ। चाहे वो छोटी सी यहाँ से कुछ हटवाने की सर्जरी हो, चाहे वो सुंदर ऐसे नाक वाली सर्जरी हो, चाहे वो सेक्स चेंज हो, हर सर्जरी थ्रेट टू लाइफ होती है। बट ये सर्जरी इंटेंस है, यस, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, उसके लिए वेट मैनेज करना, और फिर उसके बाद आफ्टर केयर इतनी ज़्यादा है। मतलब तो मतलब इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, मान लो आप एक बॉडी में पियर्सिंग करवाते हो, आपने बॉडी में एक होल बनाया, तो शुरू-शुरू में वो बंद होने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें आपको कुछ डाल के रखना पड़ता है ताकि वो बंद ना हो जाए। तो इस सर्जरी में भी ऐसा होगा कि आपकी बॉडी में एक नई कैविटी बनाई है, तो शुरू में आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो उसको बंद करे, घाव को भरे। तो उसके लिए उस प्रोसेस को डायलेशन कहते हैं, कि आप लाइक अ मेडिकल डिल्डो, यू यूज़ इट एंड यू हैव टू कीप इट ओपन। और बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है यार, दिन में तुम घंटों-घंटों ऐसे कर रहे हो, मतलब क्लॉकवर्क की तरह, चलो डायलेशन का टाइम हो गया, सारा काम छोड़ के ऐसे बैठो और उस पे लग जाओ। और ऑब्वियसली पेन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो टेक्निक मैं करवा रही हूँ उसमें दे यूज़ अ ग्राफ्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, लाइक आपके सिग्मोइड कोलन का एक पार्ट लेते हैं और फिर उससे उस ऑर्गन की लाइनिंग क्रिएट करते हैं। तो इट्स वेरी इंटेंस, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन पेट कट रहा है बेसिकली, तो उसका रिकवरी और पेन बहुत ज़्यादा होगा। बट देन वही है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आपके लिए मतलब इज़ इट वर्थ इट फॉर यू या फिर इट्स नॉट वर्थ इट फॉर यू। आपने कैसे कॉल लिया कि यस इट इज़ वर्थ इट फॉर मी, इतना ज़्यादा लाइफ रिस्क? सी बिकॉज मेरे लिए पर्सनली वो मेरे लाइफ के हर एस्पेक्ट को हैम्पर कर रहा था, मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो, क्योंकि अब मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, जिस तरीके के कपड़े मुझे पहनने हैं मैं पहन सकती हूँ, बट आई हैव दिस थिंग कॉल्ड टकिंग। बेसिकली यू टेक व्हाट यू हैव और उसको जस्ट टक इट अवे। बट ऑब्वियसली दर्द होगा ना, दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज लाइक स्क्विश्ड ऐसे सारा सारा दिन। तो वो है, प्लस लाइक मेरे को वैसे भी अच्छा नहीं लगता व्हेन आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। प्लस रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मतलब आई फाउंड पार्टनर्स जिनको प्रॉब्लम नहीं है, मे बी देर लाइक मुझे तू पसंद है, अब तेरा जो भी है जैसे भी है चलेगा, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ लोगों को कि ये एक तरीके से मेरी इनसिक्योरिटी है। तो मतलब जिस तरीके से मेल बॉडी वर्क करती है, अब इमेजिन करो मैं किसी के साथ हूँ जो मेरे को पसंद है एंड वर गेटिंग इंटीमेट, तो मेरी बॉडी मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी को और बड़ी बना देती है। अब मान लो किसी की इनसिक्योरिटी है कि उसके हाथ पतले हैं, लाइक किसी लड़के को है कि मेरे हाथ बड़े स्किनी है यार, हर टाइम उसको उसकी बंदी छुएगी उसके हाथ और पतले हो जाए, तो वो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगी ना, आप कैसे मतलब। तो मेरे को यही था कि मेरा पर्सनल, प्रोफेशनल और रोमांटिक सारे एस्पेक्ट्स हैम्पर हो रहे हैं। जैसे जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मतलब कंसीव कर सकते हैं ऐसे फीमेल बॉडी, जब आप कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हो, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब शुरू होना एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब हो नहीं नहीं जाता है? नहीं, सो जब वो सर्जरी कर रहे हैं वो सिर्फ वैजिनल कैविटी और वजाइना के आउटर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, बट प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन वो सब इंटरनल, मतलब आपकी ओवरीज और आपका यूट्रस या बच्चादानी, वो सब वो नहीं लगा सकते या नहीं बना सकते। तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चीज़ है, मतलब प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको नहीं चाहिए किड्स? नहीं चाहिए, मतलब बहुत टाइम तक ये चीज़ भी मेरे को बॉदर करी थी, बिकॉज लाइफ में मेरे को पहले लगा था कि मेरे को कभी बच्चे नहीं चाहिए, इससे पहले। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को कभी बाप नहीं बनना था। डू यू नो व्हाट आई मीन, लाइक वो उस वे में मैं अपने आप को इसलिए फ्यूचर नहीं इमेजिन कर पा रही थी कि मैं देख नहीं पा रही थी कि मैं आगे जाके किसी बच्चों का फादर बनूं। बट नाउ इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एज बीइंग अ मदर इन द फ्यूचर, वो रोल एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगती है कि हाँ मैं उसके लिए बनी हूँ। बट वही है, बायोलॉजिकली नहीं पॉसिबल है, तो अब वो भी प्रोबेबली आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स अब आ रहे हैं तो मे रियलाइजेशन बी हुई हो। कुछ कुछ मैटरनल ऐसा जाग गया। अभी आप खुश हो अपनी लाइफ से? बढ़िया चल रहा है सब? अभी हाँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ से, टच वुड, मतलब सब बढ़िया चल थोड़ा रहा आप वहाँ उसका बताओ, जिस कॉलेज में आप अभी हो वहाँ पे जैसे उनको पता चला कि व्हाट यू वर, है। थोड़ा हिस्ट्री कॉलेज का तो पता चला? सी कॉलेज के साथ आई टेल यू, 2 साल में गई नहीं, अभी आई एम डूइंग डिस्टेंस लर्निंग, तो मेरा कॉलेज है व्हाट्सएप की ग्रुप चैट, अच्छा। उसमें उनको पता भी चला, तो उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाइप इस बात की थी कि भाई ये तो इन्फ्लुएंसर है, फेमस बंदी है, और वो वाला हाई हेलो, उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आई फील लाइक मेरी जनरेशन के लोग थोड़े चिल हो गए हैं इस मामले को लेकर, और नहीं भी हो गए हैं तो आई फील लाइक लोग बैकअप कर लेते हैं। मतलब मैंने कितनी बार देखा है, जैसे मैं शूट पे थी,
4 बंदे एक स्कूटी पे, पहली बात तो रेड फ्लैग यहाँ पे, सामने से जा रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ, तो सामने से 2,500 2,000 2,500 2 रेट चिल्ला रहे हैं बेसिकली। तो वो आगे वाला चिल्ला रहा था, उसके पीछे वाले 3 ने उसी को ऐसे सर पे मार के क्या कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा है मेरी जनरेशन में कि एक दूसरे को कॉल आउट कर लेते हैं, कोई सा आउट ऑफ लाइन है भी तो। अभी वैसे अटेंशन मिलती है, जैसे मान लो कोई रैंडम स्ट्रेंजर आपको देख रहा है, एक फेमस वाली अटेंशन या वुमन वाली वुमेन attention? वाली अटेंशन, हाँ तो ऑब्वियसली उस वो टाइम तो, कैसा लगता है? आई मीन इफ इट्स रिस्पेक्टफुल, कोई देख रहा है तो चलता है, बट वही अनकंफर्टेबल मत करो ना। अटेंशन किसको नहीं अच्छी लगती, हर कोई चाहेगा वो जाए तो यार 4 लोग मुड़ के देखें, बट वही है कि लाइक टेढ़ी हंसी या फिर कमेंट्स वगैरह वो तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, पर वैसे जब आप पार्टी वार्टी करते हो तो लड़के अप्रोच करते हैं आपको ऐसे ही, जो जैसे नहीं जानते कि तुम फेमस हो या इन्फ्लुएंसर हो, तो वो लोग ऐसे अप्रोच करते हैं आगे? हाँ बहुत ज़्यादा, वो लोग तो मतलब आई फील लाइक हर कोई एक दूसरे को अप्रोच करता ही है। कोई इंसिडेंस है फनी तो बताओ। नहीं बट पता है क्या, मैंने ना मतलब मैं ऑर्गेनिक वाली डेटिंग और अप्रोचिंग पीपल से मैं बहुत दूर रही हूँ, और मेरी पार्टीज़ और इवेंट्स भी मैंने वर्क वाले ही करे हैं मोस्टली, तो मेरी इन्वायरमेंट वैसी रहती है, और डेटिंग मैंने मोस्टली ऑनलाइन करी है। और मेरे को बड़ा है कि गेट गो से यार प्रोफाइल पे मेरे को लिख के रखना है, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए चलेगा तो आना, वरना ना मेरा टाइम वेस्ट हो ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। तो मेरे लिए ऐसी ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स होती नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के मतलब कई कि हाँ नहीं सब ठीक है, लेकिन बस फ्रेंड्स को नहीं बताना, पेरेंट्स को नहीं बताना, वो वाला पूरा ड्रामा चला था शुरू शुरू में। और मैं बहुत चला भी रही थी इन द सेंस, क्योंकि जब मैंने ट्रांजिशन शुरू किया था ना, तो भर भर के मेरे को आके लोग ऐसे कहते थे कि लाइक तुझसे कौन प्यार करेगा, तेरे को कोई मिलेगा भी नहीं, आगे जाके शादी भी नहीं होगी। तो मेरे मन में ये बहुत बड़ा फियर बैठ गया था कि यार अकेले रहना पड़ेगा। तो मेरे को जो भी घिसा पिटा बंदा मिल जाता था मैं तो उसको उससे टाइम पास हो रहा था? हाँ कि नहीं यार इतनी मुश्किल चीज़ कोई मेरे को मिल गई है और जो फिर उसके मिलनी बाद नहीं देख मुझे मिल गया बेटे, हाँ। तू कह रहा था नहीं मिलेगा, मुझे मिल गया कोई। भाई तुम्हें मैं मिल गई। तो अभी कैसे लड़के आपको अट्रैक्टिव लगते हैं? मेरे को मोटा पैसा एनआरआई। नहीं जस्ट किडिंग। सी आई लाइक पीपल हु आर लाइक नॉट फनी इन द सेंस कि तुम्हें कॉमेडियन होना पड़ेगा, बट मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर समझो। मेरे को जोक्स एक्सप्लेन करना बिल्कुल नहीं पसंद। आई ऑल्सो लाइक मतलब विजुअली थोड़े लंबे चौड़े ऑब्वियसली, बिकॉज आई फील लाइक मैं ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आई वॉन्ट समवन हु स्ट्रॉन्गर देन दैट। एंड उसके अलावा आई लाइक समवन हुज लाइक थोड़ा सेंसिटिव, नाइस विद किड्स, नाइस विद पीपल, बस अच्छा इंसान हो। ये तो सही बात है, अच्छा इंसान होना। बेयर मिनिमम मांग रही। अभी वैसे चिल कैसे करते हो तुम? लाइक अगर पार्टी करनी है, चिल करना है, तो कैसे करते हो? यू हैव योर फ्रेंड्स, योर पीपल, और कहाँ हाउस पार्टी करते हो? कुछ बताओ कैसे। I just use my fame भाई, like I'm just like hi I'll put a story, करवा दो तुम्हारे क्लब में एंट्री, like तुम्हारे रेस्टोरेंट में माई टेबल रिजर्व करवा दो, हाँ डाल दूंगी फोटो। तो मेरा तो यही है, whenever ये you're चल रहा है, ये free। करते हो? और नहीं तो like but I'm doing them a favor, वैसे मैं पैसे लेके करूँगी तो उनका भी प्रमोशन। So that's what I do if I ever have time। But personally मैं एक बात बताऊँ, luckily मेरा काम ऐसा है कि मेरे को मेरा काम ही बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ। मेरे को मेरे काम से चिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अगर अभी सेट पे हूँ तो ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो मैं खुश होकर जाऊँगी यहाँ से, थक के नहीं जाऊँगी, तो वो भी है। आपके ऐसे ग्रुप्स भी है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मतलब LGBTQ वाले लोग हैं वो हैं? हाँ कई मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही थे, क्योंकि मतलब मेरे को था यार कि अपने जैसे लोग मिले तो इंसान को अच्छा लगता है, प्लस आपको थोड़ा पागल फील होता है, क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना वो इतनी अलग है। जैसे अभी मैं इस रूम में हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ की होंगी जो शायद आप में से कोई भी नहीं समझ पाएगा चाह के भी, बट एक ऐसा इंसान जिसको मैं बोल रही हूँ वो बोल रहा है हाँ हाँ समझ गई, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो वो बड़ा नाइस होता है उस वाली कंपनी में, मतलब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस वगैरह। एंड अभी सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत सारे कॉमन इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, कॉमन LGBT फ्रेंड्स, क्योंकि यूजुअली ब्रांड्स वगैरह अगर कोई कैंपेन कर रहे हैं LGBT फोकस तो वो 3-4 इन्फ्लुएंसर्स बुलाएंगे, तो वहाँ से हाई हेलो हो ही जाती है। आप ऐसे किसी पार्टी में गए हो जो स्पेशली पार्टीज होती हैं LGBTQ की? हाँ सी बहुत शुरू में मैं गई थी, बट आई डोंट नो यार, आई फील लाइक मैं पार्टी वाले लाइफस्टाइल के लिए बनी। उधर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी, प्लस मेरा ड्रिंकिंग का सीन है नहीं, तो मैं ज़्यादा इन्जॉय खुल के कर नहीं पाती। प्लस मैं ना बहुत डम थी, मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली क्लब सेटिंग में, मतलब होटल के बॉलरूम था, उधर इवेंट था और वहाँ पे सिटिंग एरिया था। तो मैं बैठी हुई थी मेरे फ्रेंड के साथ और 2-3 लड़के इधर मंडरा रहे थे। तो मेरे को लगा यार खड़े हुए हो तुम, गर्मी है, सब थक गए, तो मैंने इशारा कर दिया कि आओ बैठ जाओ। तो वो आके वो गलत समझ गया ऑब्वियसली। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को पकड़ के समझाया कि पागल है, कैसे पार्टीज़ में किसी को बुलाएंगे तो यही समझेगा ना। तो मैं बहुत अनकल्चर्ड हूँ उस वाले कल्चर में, तो मेरे को बड़ा डर लगता है कि मैं किसको क्या सिग्नल कर दूँ, तो मैं दूर ही रहती हूँ।
अच्छा, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और नॉर्मली इन्फ्लुएंसर या हम ही लोगों को इतने सारे नेगेटिव फीडबैक आ जाते हैं। आपको भी आई एम श्योर आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आते होंगे कुछ सेक्शन, तो आप उससे कैसे डील करते हो यार? आप परेशान नहीं होते? यार मैं उससे डील करती हूँ, मतलब आई एम अ बिजनेसमैन्स डॉटर, तो मेरे को दिखता है अच्छे बुरे आए कमेंट आ रहा है, और ब्रांड ये नहीं देखता कि आपके पोस्ट पे 400 अच्छे कमेंट है या 400 गंदे कमेंट है, वो देखता है ये बंदी नंबर जनरेट कर रही है, इसके साथ कोलैब करो। तो मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया कि कमेंट्स जो है ना वो नंबर्स है, और उसको आप जितना जल्दी कैपिटलाइज करना सीख जाओ बेटर है। तो मैंने एक ट्रिक निकाली कि मैं रिप्लाईज करने लग गई। पहले बड़ा ऐसा होता था कि इन्फ्लुएंसर्स दे आर लाइक सो अबव एवरीवन, और कोई रिप्लाई नहीं करता था, किसी इन्फ्लुएंसर का रिप्लाई आने से बड़ी बात होती थी। तो मेरे को था कि कोई मेरे से बदतमीज़ी से बात करेगा तो मैं उससे भी डबल बदतमीज़ी से रिप्लाई करूँगी। फिर क्या होता था, कमेंट में थ्रेड शुरू हो जा रही है, 10 लोग मेरे फेवर में बोल रहे हैं, 10 अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसमें मेरी वीडियो वायरल चली जा रही है। फिर पूरा ट्रेंड आ गया जहाँ पे मेरे कमेंट के रिप्लाईज के स्क्रीनशॉट से लेके लोग मीम्स बना रहे हैं, तो उस वजह से मेरी अच्छी PR मार्केटिंग हो गई। प्लस रियलिस्टिकली मेरे को ऐसा लगता है ना, आई डोंट नो बाकी क्रिएटर्स का, बट LGBT क्रिएटर्स एटलीस्ट हमने अपने घर में और स्कूल में मतलब इतनी बातें सुन रखी हैं कि क्या कमेंट क्या है यार, फ़ोन बंद कर दूंगी कहाँ जाएगा कमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कोई इन्फ्लुएंसर ही आपको अप्रोच कर रहा है, ये बंदी तो फेमस हो रही है यार, इससे कोलैब करता हूँ, मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, ऐसे कुछ फीलिंग आई है किसी ने ऐसे कोलैब करने के लिए अप्रोच किया हो? सी ऑब्वियसली आई, जब मैं मतलब आई फील लाइक गोइंग वायरल ना ऐसे वेव्स में होता है। आप चढ़ते हो, फिर थोड़े टाइम के लिए आप बोरिंग हो जाते हो, फिर आप कुछ रीब्रांड करते हो अपने आप को, फिर आप दोबारा चढ़ते हो, और उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स वगैरह सब आते ही हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं भी पर्सनली देखती हूँ यार कि कोई है जो मेरी वाइब सेट हो रही है और जा रहा है बंदा, तो मैं भी रीच आउट कर लेती हूँ कि कर लो, एंड आई थिंक इट्स गुड ओनली। क्रिएटिव आइडियाज़ शेयर हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म शेयर हो जाता है। और जो आप आजकल आपने देखा होगा कि मीम्स भी बहुत बन रखे हैं, तो वो आप जब आप देखते हो तो उस पे कैसा, मतलब आपको बुरा लगता है वो देख के? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यार बुरा, मेरे को पर्सनली मैं एक बात बताऊँ, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर 2-3 मीम्स जहाँ पे वो आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो, या इफ़ आई एम डेटिंग समवन उसकी फ़ोटो, वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा चीप हो गया। बट उसके अलावा तो मेरे को लगता है भाई PR में मैं पैसा खर्चूंगी, उसके बजाय तुम ही कर रहे हो तो व्हाई नॉट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।